ये मानचित्र, ये है वो टेढ़ा मार्ग जो सीधा तुम्हें उस सिंहासन तक ले जाएगा। इस मानचित्र के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मार्ग में बाधाएं नहीं आएंगी, परंतु यदि इस मानचित्र को भली भांति स्मरण करके गए तो हीरा तो चोरी कर ही लोगे, सकुशल जीवित उस महल से बाहर भी आ पाओगे। इसे भली भांति स्मरण कर लो। ये भले ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती हो, किंतु तुम तक पहुंचने के लिए मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा मां। चंद्रगुप्त महल में इस समय? यदि वो सच में चंद्रगुप्त था तो ये वही अवसर है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। सम्राट से दंड पाने के लिए सज्ज हो जाओ चंद्रगुप्त। कहाँ चला गया ये? अवश्य था यहाँ, पर अब कहाँ गया?
बाल बाल बचे चंद्र। सोच चंद्र, अन्यथा आज पकड़ा गया तो सम्राट धनानंद सर धड़ से अलग कर देगा तेरा। कोई तो मार्ग ढूंढ चंद्र। उस कुरुशिका वाले ब्राह्मण की मति भ्रष्ट हो गई थी तो उसने उस नक्शे को चला दिया। नक्शा हमारी स्मरण शक्ति का सीधा सीधा संबंध हमारी इंद्रियों से होता है। यदि ध्यान केंद्रित करके नेत्रों के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों को सूक्ष्मता से देखोगे तो स्मरण शक्ति कभी छल नहीं करेगी। मिल गया मार्ग। रात के इस पहर में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो राजकुमारी, हमें यहाँ से कुछ स्वर आया था। वो मेरी बिल्ली का था। जाइए यहाँ से, मेरे विश्राम में विघ्न पड़ रहा है। अवश्य। यदि वो तुम हो चंद्रगुप्त, तो विश्वास करो, तुम्हारे सत्य को सम्राट के सामने केवल मैं लाऊंगी। संसार में मैं कदाचित वो अकेला व्यक्ति हूं जो तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवा सकता है। अपनी मां तक पहुंचने के लिए मुझे किसी भी प्रकार उस हीरे को प्राप्त करना ही होगा। इस स्थान की भूमि खोखली प्रतीत होती है। नक्शे के अनुसार मैं यहाँ से दरबार में प्रवेश कर सकता हूँ।
मुझे यहाँ कोई मार्ग नहीं दिख रहा जिससे मैं इन रक्षकों को चकमा देकर सिंहासन तक पहुंच पाऊं और वो हीरा चुरा पाऊं। मार्ग मिल गया। अरे ये मशालें कैसे बुझ गई? पुनः प्रकाश का प्रबंध करो। इससे पहले कि सैनिक प्रकाश का प्रबंध करेंगे, हीरा मेरे हाथ में होगा। जो हीरा मेरे लिए पत्थर मात्र है, आज वो तुमसे मिलने का माध्यम बनेगा। मां, शीघ्र ही तुम मेरे सामने खड़ी होगी, मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए।